हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं रोज़ एक मैं पैराग्राफ लेके आता हूँ। तो आज अपना पैराग्राफ रहेगा इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़, मतलब ट्रीज़ के ऊपर रहेगा कि पेड़ों का महत्व। ठीक है, तो अब लेट्स स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले। ट्रीज़ आर वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस। कि ट्रीज, ये ट्री से ट्रीज हो गया, मतलब ट्री होता है एक वचन, मतलब एक पेड़, और ट्रीज मतलब कई पेड़। तो ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, पौधे, पेड़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं फॉर अस, हमारे लिए। दे गिव अस फ्रूट्स टू ईट एंड फायरवुड टू बर्न। क्या बोल रहा है कि दे गिव अस, वे हमें देते हैं, फ्रूट्स फल, टू ईट खाने के लिए, एंड फायरवुड और जलाऊ लकड़ी, टू बर्न जलाने के लिए। इसका हो जाएगा कि वे हमें फल देते हैं खाने के लिए, एंड जलाऊ लकड़ी देते हैं, टू बर्न जलाने के लिए, खाने के लिए और जलाने के लिए। ठीक है, अगला सेंटेंस है कि दे आर अ ग्रेट गिफ्ट ऑफ नेचर टू मैन। कि दे आर अ ग्रेट गिफ्ट ऑफ नेचर, वे या फिर ये प्रकृति का एक ग्रेट उपहार है, टू मैन मनुष्य के लिए। दे आर फ्रेंड ऑफ मैन। ठीक है, दे आर फ्रेंड ऑफ मैन, कि वे मनुष्य के दोस्त हैं। वी बिल्ड हाउसेस एंड मेक फर्नीचर विद देयर वुड। ठीक है, तो ये सेंटेंस बोल रहा है कि वी बिल्ड हाउसेस, हम घर बनाते हैं, एंड मेक फर्नीचर और फर्नीचर बनाते हैं। मेक मीन्स होता है बनाना, और बिल्ड मीन्स भी होता है बनाना। तो बिल्ड मीन्स होता है जैसे घर वगैरह बनाने के लिए, और मेक होता है कुछ चीज़ें बनाने के लिए। ठीक है, तो मेक फर्नीचर मतलब फर्नीचर बनाने के लिए, फीचर बनाने के लिए, विद देयर वुड। विद देयर वुड मतलब अपनी लकड़ियों से। अगला सेंटेंस बोल रहा है कि दे गिव अस ऑक्सीजन टू ब्रीथ। दे गिव अस, वे हमें देते हैं, ऑक्सीजन, वे हमें ऑक्सीजन देते हैं, टू ब्रीथ सांस लेने के लिए। तो मैं बता दूं दोस्तों कि जिस प्रकार से यदि टू के बाद कोई एक सिंपल वर्ड हो, उसका कोई सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म ना हो, या फिर आईएनजी फॉर्म ना हो, एक सिंपल वर्ड हो, तो उसके पहले जो टू लगता है उसका मतलब के लिए होता है। ठीक है, ऑक्सीजन टू ब्रीथ सांस लेने के लिए। अगला सेंटेंस अपना कि दे सपोर्ट द लाइफ ऑफ लिविंग थिंग्स। वे सपोर्ट करते हैं या सहारा बनते हैं या फिर सहारा हैं, लाइफ ऑफ लिविंग थिंग्स, जीवित चीज़ों के जीवन के लिए। दे ऑब्जर्व द कार्बन डाइऑक्साइड विच वी एक्सेल। एक सिंपल सेंटेंस है ये भी कि ये पैसिव नहीं, सिंपल है कि दे ऑब्जर्व द कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑब्जर्व मीन्स होता है सोखना या अवशोषित करना। तो दे ऑब्जर्व द कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं, विच वी एक्सेल, विच जो, वी एक्सेल हम निकालते हैं। ठीक है, तो वे कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑब्जर्व करते हैं, सोखते हैं, विच वी एक्सेल जो हम जिसका हम निकास करते हैं। ठीक है, आगे बोलता है एक्सेल मीन्स होता है छोड़ना या निकास करना। दे प्रोड्यूस, प्रोड्यूस आप जानते होंगे कि प्रोड्यूस में तो होता है उत्पादन करना, जैसे प्रोडक्ट मतलब उत्पादन, उसी प्रकार होता है दे प्रोड्यूस, तो वे उत्पादन करते हैं, स्टार्च फॉर आवर फूड, स्टार्च उत्पादन करते हैं, स्टार्च का उत्पादन करते हैं, फॉर आवर फूड हमारे खाने के लिए। अगला सेंटेंस है कि ट्रीज काउज रेनफुल, कि पेड़ बरसात के कारण है या फिर पेड़ों के कारण बरसात होती है। जैसे आप कहीं पढ़े होंगे कि कहीं भी सिगरेट वगैरह में लिखा रहता है कि तंबाकू काउजेस कैंसर, है ना, कि तंबाकू से कैंसर होता है, या फिर बोल सकते हैं कि तंबाकू कैंसर का कारण है। उसी प्रकार यहाँ बोल सकते हैं कि पेड़ बरसात के कारण है या फिर पेड़ों के कारण बरसात होती है। नेक्स्ट वहाँ पर चलते हैं कि हॉट हॉट डेज आर मेड कूल बाय ट्रीज। हॉट डेज आर मेड कूल, कि गर्म दिनों को बनाया जाता है कूल ठंडा, बाय ट्रीज पेड़ों के द्वारा। मैं यहाँ पर आपको एक उदाहरण देता हूँ, आप देखिए कि
आप देख पाते होंगे कि ये एक पैसिव वॉइस है और ये एक एक्टिव वॉइस है। तो एक्टिव सेंटेंस को जब अपन पैसिव बनाते हैं तो किस प्रकार से बनाते हैं कि देखो, ये सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। बाकी कई प्रकार के पैसिव वॉइस होते हैं, लेकिन मैं सिर्फ जो अपने सेंटेंस में जो अपने पैराग्राफ में आया है उसके बारे में बता दूं कि हम खिलौने बनाते हैं। जिस प्रकार से बोला जा रहा है कि हम खिलौने बनाते हैं, इसका सिंपल में हो जाएगा, एक्टिव टेंस हो जाएगा कि वी मेक टॉयज। हम बनाते हैं, मेक खिलौने, टॉयज हम खिलौने बनाते हैं, है ना, कि हम खिलौने बनाते हैं। अब यदि इसका पैसिव बोला जाएगा कि खिलौने हमारे द्वारा बनाए जाते हैं। जिस बात से मैं आपको एक और उदाहरण बताऊं कि एक और एग्जांपल दे रहा हूं कि हम दुकान खोलते हैं, है ना, हम दुकान खोलते हैं। और इसी को यदि पैसे वैसे बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे कि दुकान हमारे द्वारा खोली जाती है। देखो अर्थ वही निकलता है, लेकिन ये एक्टिव वॉइस है और ये पैसिव वॉइस है। जिस प्रकार से हम एक्टिव वॉइस बनाते हैं कि हम खिलौने बनाते हैं, वी मेक टॉयज, उसी प्रकार इसका पैसिव हो जाएगा कि खिलौने हमारे द्वारा बनाए जाते हैं। तो इसका पैसिव हो जाएगा कि द टॉयज, खिलौने, आर मेड बाय अस, खिलौने आर मेड, खिलौने बनाए जाते हैं किसके द्वारा, बाय अस, हमारे द्वारा। उसी प्रकार अपना ये इसमें टेंस है कि हॉट डेज आर मेड, गर्म दिन बनाए जाते हैं, क्या बनाए जाते हैं, कूल, ठंडे बनाए जाते हैं। हॉट डेज आर मेड कूल, गर्म दिन बनाए जाते हैं कूल, किसके द्वारा, बाय ट्रीज, पेड़ों के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं कि विद द इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, विद द इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, कि जनसंख्या का बढ़ना, है ना, जनसंख्या का बढ़ना, ट्रीज आर बेगन टू कट, और पेड़ों की कटाई शुरू होना, विद साथ साथ, है ना। तो जिस प्रकार से जनसंख्या का बढ़ता है तो इंक्रीज मीन्स होता है बढ़ना, तो जनसंख्या का बढ़ना, और ट्रीज आर बेगन, बेगन मीन्स होता है शुरुआत होना, टू कट, और पेड़ों की कटाई का शुरू होना। चलो अगले सेंटेंस चलते हैं कि फॉरेस्ट आर डिसअपियरिंग, फॉरेस्ट्स आर डिसअपियरिंग, डिसअपियरिंग मीन्स होता है दोस्तों जैसे कि लुप्त हो जाना या गायब होना। ठीक है, डिसअपियरिंग। मैं इसका भी एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको कि आर का यूज कैसे करते हैं। और जिस प्रकार से कहीं आपको दिख जाए कि रहा है, रही है, इस प्रकार से यदि आप कहीं भी देखें रहा है, रही है, तो उसमें आप बेहिचक क्या लगा देंगे कि यदि एक वचन है तो इज सिंगुलर एक वचन है, और तो इज लग जाता है, और यदि मैं के साथ एम लगता है और बहुवचन के साथ आर लगता है। ठीक है, चलो छोड़ते हैं, जो अपने काम का है पैराग्राफ में वो अपन एक सेंटेंस देखते हैं कि हम खेल रहे हैं, हम खेल रहे हैं, इसका ये हो जाएगा ये, ठीक है, इसका हो जाएगा कि वी आर प्लेइंग, वी आर प्लेइंग। जिस प्रकार से यहाँ पर हो गया कि रहे हैं तो आर लग गया, और रहे हैं के लिए आर लगता है और आईएनजी फॉर्म लग जाती है। ठीक है ना, कि हम खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग, जैसे कि वह दौड़ रहा है, ही इज़ रनिंग, और हम फुटबॉल खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग फुटबॉल, और हम किताब पढ़ रहे हैं, वी आर रीडिंग द बुक, वी आर रीडिंग अ बुक। इसी प्रकार से यहाँ पर बनाया गया है कि फॉरेस्ट आर डिसअपेयरिंग, मतलब जंगल आर डिसअपेयरिंग, लुप्त हो रहे हैं। जिस प्रकार से मैंने बताया कि वी आर प्लेइंग, उसी प्रकार से यहाँ पर हो रहा है कि फॉरेस्ट आर डिसअपेयरिंग, मतलब कि जंगल लुप्त हो रहे हैं। आगे चलते हैं कि दिस काउज इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, कि यह कारण है। इकोलॉजिकल मतलब होता है दोस्तों पारिस्थितिक, और इम्बैलेंस मतलब होता है असंतुलन। तो यह कारण है पारिस्थितिक असंतुलन का। ठीक है, अगले सेंटेंस चलते हैं कि वी शुड स्टॉप कटिंग ट्रीज, वी शुड स्टॉप कटिंग ट्रीज, हमें पेड़ों की कटाई रोकना चाहिए। शुड जहाँ लग जाए दोस्तों ये मॉडल्स है, शुड का मतलब होता है चाहिए, तो वी शुड स्टॉप, हमें रोकना चाहिए, क्या रोकना चाहिए, कटिंग ट्रीज, पेड़ों का कटना, हमें पेड़ों की कटाई रोकना चाहिए। अगला सेंटेंस बता रहा है कि
इट शुड बी द ड्यूटी, यह, इट मतलब होता है यह, शुड बी मतलब होता है होना चाहिए, द ड्यूटी, यह ड्यूटी या फिर यह कर्तव्य होना चाहिए, यह ड्यूटी होना चाहिए ऑफ एवरी सिटीजन, हर नागरिक के लिए या फिर प्रत्येक नागरिक के लिए, टू प्लांट अ ट्री, पेड़ों का, प्लांट अ ट्री मतलब कि पेड़ लगाना, एंड टेक केयर ऑफ इट, ऑफ और इसकी सुरक्षा करना, टेक केयर मतलब होता है देखभाल करना, जिस प्रकार से लुक आफ्टर मतलब भी होता है देखभाल करना, उसी प्रकार टेक केयर मतलब भी होता है देखभाल करना, ऑफ इट इसकी। तो क्या बोल रहा है कि इट शुड बी द ड्यूटी, यह कर्तव्य होना चाहिए, ऑफ एवरी सिटीजन प्रत्येक नागरिक का, प्लांट अ ट्री पौधों को लगाना या पेड़ लगाना, प्लांट मीन्स होता है लगाना, ये पेड़ों का लगाना, ठीक है, प्लांट मीन्स पौधा भी होता है, लेकिन प्लांट अ ट्री मतलब कि पौधे लगाना एक ही बात है, कि टेक केयर ऑफ इट, एंड टेक केयर ऑफ इट और इसकी सुरक्षा करना। चलो इसके ऊपर मैं एक बता देता हूँ कि जिस प्रकार से शुड मीन्स होता है चाहिए और शुड भी मतलब होता है होना चाहिए। एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जिस प्रकार देख रहे हैं आप कि मुझे स्कूल जाना चाहिए, कि मुझे स्कूल जाना चाहिए, तो मीन्स होता है कि आई शुड गो टू स्कूल, है ना, कि इसमें सिर्फ चाहिए है, तो चाहिए का मतलब होता है शुड, आई शुड गो टू स्कूल, है ना, मुझे स्कूल जाना चाहिए। अब इसके नीचे वाले में टेंस देखिए कि इसमें बोल रहा है कि होना चाहिए, मतलब होता है मुझे स्कूल में होना चाहिए, इसका इंग्लिश हो जाएगा, इसमें लगेगा होना चाहिए में शुड भी लग जाएगा, और इसमें चाहिए का मतलब है तो इसमें शुड बस लगेगा, ठीक है। अब होना चाहिए को बोलते हैं शुड बी, और इसमें शुड, तो मुझे स्कूल में होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा इसका कि आई शुड बी मैंने अभी जस्ट बताया कि होने के लिए लगता है बी, आई शुड बी इन स्कूल, ठीक है, इन स्कूल। जिस प्रकार से मुझे छत में होना चाहिए तो बोलूँगा आई शुड बी इन रूफ, उसे उसे ग्राउंड में होना चाहिए, जो हो जाएगा ही शुड बी इन द ग्राउंड। इस प्रकार से बनाएंगे कि जहाँ भी शुड बी का यूज़ दिखाई दे उसका मतलब होता है होना चाहिए, और शुड का मतलब होता है सिर्फ चाहिए, है ना। तो जिस प्रकार से आपने ये आज पैराग्राफ ख़त्म किए, तो आप आई होप आपके समझ में आ गया होगा और आप इस पर प्रैक्टिस भी करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, बाय, गुड बाय और टेक केयर, थैंक यू।